हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 हॉर्नबिल चैप्टर का, हॉर्नबिल बुक का। और चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हो, नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखना और सपोर्ट करना, ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का नाम है सबसे पहले लैंडस्केप टू सोल का। देखते हैं ये चैप्टर के बारे में क्या लिखा है, इसका मोटिव क्या है इस चैप्टर का। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल पर जो नए जुड़े हैं इस चैनल पर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ लैंडस्केप टू सोल। लैंडस्केप टू सोल समरी विल हेल्प यू लर्न अबाउट दिस चैप्टर इज इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर। लैंडस्केप टू सोल जो एक समरी है इस चैप्टर की, जो चैप्टर है और इसकी समरी वो आपको हेल्प करेगी लर्न, अब आपको सीखने में मदद करेगी इस चैप्टर के बारे में बहुत ही एक सिंपल से और इजी मैनर में, बहुत ही आसान से तरीके में। This chapter comprises two parts and Nathalie Traore is the author. ये जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स हैं, जो लैंडस्केप टू सोल है इसके दो पार्ट्स हैं चैप्टर के। और जो ये और नैथली ट्राउरे है और ये ऑथर है। द ऑथर हैज़ टेकन द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल। जो ये ऑथर हैं, ये जो ऑथर है नथाले, मैं हो सकता है कि मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, बट आई थिंक यही है। और जो ऑथर हैं ये, इन्होंने क्या लिया, फर्स्ट पार्ट कहाँ से लिया है, फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द, इन्होंने ये लिया लैंडस्केप ऑफ द सोल से लिया है ये फर्स्ट पार्ट। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग whereas the second part has been derived from getting inside outside the art। देखो इसमें क्या दे रखा है ना, कि जो ये ऑथर ने जो फर्स्ट पार्ट लिया है ये तो लिया है लैंडस्केप ऑफ द सोल से, और जो ये एथिक्स यानी थोड़े मैनर्स, एथिक्स जो होते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी यानी भगवान में थोड़ा जो भगवान की जो होता है इन वो चाइनीज़ पेंटिंग में। वेयर एज द सेकेंड पार्ट जो सेकेंड पार्ट कहाँ से आया, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। गेटिंग इनसाइड जो एक आर्टिकल है दैट वाज पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स इन 2005 में, ये 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था, यानी उसमें छपा था। इट इज़ रिटन बाय बृंदा सूरी। और जो ये वाला आर्टिकल है यानी और ये रिटन है, ये लिखा किसने है, बाय बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया है। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज़ अबाउट द आर्ट। जो इस मेन जो चैप्टर का जो मोटिव है यानी जो थीम है इस चैप्टर के, वो क्या है, किसके बारे में, वो आर्ट्स के बारे में है, ठीक है। आर्ट्स यानी आई थिंक पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं अभी तक तो। इट रिवॉल्व अराउंड द आर्ट ऑफ पेंटिंग, मैंने बोलता ना। और ये किसके चारों ओर घूम रहा है, ये घूम रहा है आर्ट ऑफ पेंटिंग के चारों, टोल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ वेरियस स्टोरीज। और जो ये किसके द्वारा हेल्प करेगा, ये करेगा वेरियस स्टोरी यानी बहुत स्टोरीज के द्वारा। वी लर्न अबाउट चाइनीज़ पेंटर्स, हमें इसमें सीखने को मिलेगा चाइनीज़ पेंटर के बारे में, हमें कुछ पता लगेगा। एंड देयर वर्क एज वेल एज द स्टोरी बिहाइंड दैम, और उनके पीछे कहानी क्या है वो भी हमें पता लगेगा। सिमिलरली और ये हमारे फर्स्ट पार्ट की बात है। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, मीनिंग द आर्ट ऑफ द वंस हु हैव नो राइट। ये आर्ट ऑफ द वंस वो है जिसके पास कोई भी राइट नहीं होता है। दस वी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री। हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा, हमें इसमें क्या पता लगेगा, एक ग्रेट डील किसके बारे में, आर्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। This chapter ideology teaches you the value of imagination and how different painters perceive the world। यानी जो इस चैप्टर की आइडियोलॉजी है वो क्या हमें पढ़ा रही है, टीच यू द वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन, हमें बता रही है इमेजिनेशन की वैल्यू, एंड हाउ डिफरेंट पेंटर्स परसीव द वर्ल्ड, जिस दुनिया में जो पेंटर्स हैं वो कैसे अलग कर सकते हैं। फॉर्म डज नॉट हैव टू बी व्यूड विया ए सिंगल लेंस, यानी जो एक आर्ट फॉर्म है इनके पास नहीं है टू भी दिखाने को एक सिंगल लेंस। देयर आर न्यूमरस वेज टू इमेजिन अ सिंगल पेंटिंग, इसमें बहुत सारे तरीके हैं इमेजिन करने को, एक सिंगल पेंटिंग को इमेजिन करने को, ठीक है। द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस आर्ट जनरेस बेस्ड ऑन रीजन इन एंशिएंट टाइम्स। ऑथर ने क्या अटेम्प्ट किया है, डिमॉन्स्ट्रेट अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस आर्ट्स
जो किस पर बेस्ड है, इज बेस्ड ऑन रीजन ऑन इन एंशियंट टाइम्स पर बेस्ड है। द ऑथर कंपेयर चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट बाय टेलिंग टू anecdotes about Chinese art and one about European art। तो इसमें क्या बताया, जो ऑथर है वो किसको क्या कंपेयर कर, ऑथर कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों को, यानी दो क्या, चाइनीज़ और यूरोपियन की आर्ट को, और बताते हुए कह रहे हैं कि दो एनेक्डोट्स हैं जो इसके बारे में अबाउट चाइनीज़ आर्ट के बारे में, और वन अबाउट, और एक है यूरोपियन आर्ट के बारे में। सो दो एनेक्डोट्स हैं। यस, यूरोपियन चाहता है एग्जैक्ट डुप्लीकेट, वेयर एज आर्ट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ एंड एनर्जी इन एशिया। जो आर्ट है वो क्या है, वो एसेंस है लाइफ का, यानी लाइफ और एनर्जी, और एशिया में एनर्जी है। चाइनीज आर्ट नेसेसिटेट्स द व्यूअर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन बोथ फिजिकली एंड मेंटली, तो हेल्प्स रीडर्स कॉम्प्रिहेंड हाउ रियलिस्टिक अ पेंटिंग वेयर एंड ब्यूटीफुल दे आर प्रोड्यूस्ड। ये बताने कैसे कितनी सच्ची हैं ये जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में, और कैसे कितनी ब्यूटीफुल हैं, कैसे ब्यूटीफुल हैं जो भी प्रोड्यूस की गई हैं। कैरेक्टर लिस्ट इन लैंडस्केप टू सोल, क्लास 11th इंग्लिश का। सो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, लिस्ट लैंडस्केप टू सोल वाले पार्ट के कैरेक्टर। पहला है वू डाओजी, वॉज अ पेंटर। ये एक पेंटर है हु फ्लोरिश्ड इन द 8th century एंड वॉज कमीशन्ड बाय देन एम्परर ज़ुआनगॉन टू क्रिएट अ लैंडस्केप पिक्चर। यानी जो ये एक जो डाओजी है एक पेंटर थे, वो जो फ्लोरिश करते थे 8वीं सेंचुरी में, एंड वॉज कमीशन थे बाय देन एम्परर करने को, एक लैंडस्केप पिक्चर क्रिएट करने को। रखा है क्विंटन मैट्सिस वॉज अ टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ हु फेल इन लव। यानी एक टैलेंटेड ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ जो लोहा काटता है, ठीक है, जो प्यार में पड़ गए। हु फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर। वो किसके, ही न्यू ही वुडंट बी एक्सेप्टेड बाय द गर्ल्स फादर। उन्होंने बोला कि वो मेरे को एक्सेप्ट, वो जो गर्ल के फादर है वो मेरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ही वुडंट बी एक्सेप्टेड बाय द गर्ल्स फादर। सो ही पेंटेड अ फ्लाई टू गेट एक्सेप्टेंस एज एन अप्रेंटिस एट द स्टूडियो। उन्होंने सोचा कि वो पेंटिंग करके वो उनको इम्प्रेस कर दें अपने उस लड़की के जो फादर हैं उनको। हमारा नेक्स्ट वो है लैंडस्केप टू सोल इन इंग्लिश। डिवाइड्स इंटू 2 पार्ट्स। जो चैप्टर डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, ईच टेलिंग अस अबाउट द आर्ट, जो एक बताता है आर्ट के बारे में, और जो है हिस्ट्री थ्रू वेरियस स्टोरीज द्वारा। इन द पार्ट टेकन फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, इस पार्ट में जो लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। क्या बताए इसमें, एथिक्स चाइनीज पेंटिंग। वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग थ्रू 2 स्टोरीज। हम 2 स्टोरी के द्वारा हम इस आर्ट को समझेंगे। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट अ वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर। जो पहली है वो है एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर के बारे में, वो है वू डाओजी। इट इज़ अबाउट द 8th century, ये 8वीं शताब्दी के बारे में है। व्हेन ही वॉज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर स्वांगजोंग। कैसे नाम है यार, मतलब इनके। व्हेन ही वॉज हायर, जब वो हायर था, किसके द्वारा, किसने हायर किया था उसको, टैंग एम्परर ने। टू अडॉर्न अ वॉल ऑफ द पैलेस की वांटेड ब्यूटिफुली सीनरी विद माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट एज वेल एज क्लाउड्स एंड ब्लू स्काइज विद पीपल लिविंग हार्मोनियसली इन अ हैप्पीली इन्वायरमेंट। यानी वो जो डाओजी था वो पेंटेड, वो उन्होंने क्या पेंट किया था, एक ब्यूटीफुल सीनरी किसके साथ, जिसमें माउंटेन थे, वाटरफॉल्स दिखाई गई थी, फॉरेस्ट थे और क्लाउड्स थे, और जैसे ब्लू स्काइज विद पीपल लिविंग, और जहाँ पर लोग रह रहे हैं हार्मोनियसली ना, और एक हैप्पी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हाउएवर ही पेंटेड अ केव एट द फुट ऑफ ए माउंटेन। उन्होंने केव बनाए थे, यानी उन्होंने इनहैबिटेड बाय अ स्पिरिट। वो उन्होंने इनहैबिटेड बाय यानी थोड़ी स्पिरिट, यानी शक्ति, यानी एनर्जी, ठीक है। ओनली द एम्परर कुड सी द मास्टर्स वर्क। सिर्फ एम्परर था जो वो देख सकता था वो मास्टर्स वर्क, बिकॉज इट वॉज हिडन बिहाइंड द स्क्रीन। यानी वो स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ था। व्हेन द पेंटर वॉज शोइंग हिज वर्क, जब पेंटर वो वर्क दिखाएगा एम्परर को। व्हेन ही मेड द एम्परर गेज एट अ केव, यानी ही मेड द एम्परर गेज एट अ केव एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन इज इन द इमेज एंड रिलेट इट टू अ रियल स्पिरिट। यानी कि जब उसने बनाया था कि एम्परर गेज केव पर एट द बॉटम, यानी माउंटेन के बीचों बीच, और उस इमेज में, एंड वो रिलेट कर रहा था एक सच्ची शक्ति से,
या सच्ची एनर्जी से जो था। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, जो पेंटर था उसने अपनी तालियां बजाई। द केव एंट्रेंस ओपन, और जो केव का जो दरवाजा यानी एंट्रेंस होता है यानी जो एंटर करता है वो खुलता है एंट्री करने के लिए। द पेंटर एंटर द केव, पेंटर एंटर करता है केव में, लेकिन द डोर क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन उसके पीछे से फिर डोर क्लोज हो गया। एंड द पिक्चर वैनिश फ्रॉम द वॉल, जो पिक्चर है एंड द पिक्चर वैनिश फ्रॉम द वॉल, पिक्चर वैनिश वॉल से यानी दीवार से, बिफोर द एम्परर, उसके पहले ही वो पिक्चर वैनिश हो गई। किससे पहले? जब एम्परर या तो मूव करता या कुछ कहता। देयर वॉज नो साइन ऑफ वू डाउजीज ब्रश एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। सो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बताया गया है कि इसमें कोई साइन नहीं था कि ब्रश आफ्टर डिसअपियरिंग द ऑथर सेज दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द मिस्टिकल इनर वर्ल्ड। ना दिखने के बाद जब डिसअपियरिंग हो गया, नहीं वो जब दिखा नहीं, उसके बाद ऑथर कहता है दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द, किसकी नॉलेज का? मिस्टिकल इनर वर्ल्ड के, अंदर की दुनिया की। इट सेज दैट ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे विद इन एंड कैन गो बियॉन्ड एनी मटेरियल फॉर्म में। सिमिलरली वैसे ही सेम जो सेकंड स्टोरी है वो किसी बारे में पेंटर वो जो बिलीव करती है आर्ट की मिस्ट्रीज में एंड स्पिरिचुअल मैजिक में। हिज फेथ इन हिज आर्ट, उसकी जो उसकी फेथ थी उसकी आर्ट में वॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत इम्पोर्टेंट, दैट ही वॉज टेरिफाइड ऑफ ब्रिंगिंग इट इन लाइफ एंड फॉलिंग प्रे टू फायर थ्रोइंग ड्रैगन। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन, हमारे पास थर्ड है वो है मास्टर ब्लैक स्मिथ। क्विंटन मैट्सीज हु फॉल इन लव विद द डॉटर ऑफ पेंटर, वो में पड़ गया। As the father was not accepting of his son-in-law belonging to such a profession, जो उसके फादर थे वो लॉ बिलोंगिंग टू सच अ प्रोफेशन, जो बिलोंग करते एक प्रोफेशन से, ही स्टिल डिड सो, क्योंकि वो अभी भी कर रहा था। सो क्विंटन क्रेप्ट इनटू द पेंटर्स वर्कशॉप एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज मोस्ट रिसेंट पैनल विद सच डेप्थ। Realizing the master to sweat what had happened, क्या हुआ था? It had such gentle realism that it resembled a real one. These two, जो दो स्टोरी डिमोन्स्ट्रेट करती है हर एक स्टाइल ऑफ आर्ट एम करता है फॉर अ परफेक्ट रिजेम्बलेंस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, जो इनर लाइफ यानी अंदर की जो जिंदगी है और जो स्पिरिट है एशिया की, एशिया में। ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज़ फिलोसफी, जो ऑथर है वो अभी बात कर रहा था चाइनीज़ फिलोसफी के बारे में। शांशु मीनिंग माउंटेन वाटर, दिस यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू डायोसिम इज मेड अप ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो डायोसिम है अकॉर्डिंग टू डायोसिम जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? दो चीज़ों से बना हुआ है। मेड ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल से बना, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल से बना हुआ है। है यिन फेमिनिन एंड यांग मैस्कुलिन, ये दो हैं। द कॉस्मोस क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू एनर्जीज। रेफर्ड की द शांशु इन डेनोशन हाउ इट डज नॉट डिपिक्ट a genuine landscape, rather it depicts the daoistic vision of the universe. सेकेंड पार्ट है गेटिंग इनसाइड और आउटसाइड आर्ट का बाय बृंदा सूरी के द्वारा। ये बृंदा सूरी जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट या आर्ट ब्रूट के बारे में के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट करता है द आर्ट ऑफ द वंस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिनको कोई अधिकार नहीं है आर्टिस्ट बनने का। इट इज़ बिकॉज ये है क्योंकि बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उनके जो फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई सी फॉर्मल ट्रेनिंग उसमें रुकावट आती है, लैक होता है। येट सम हाउ पोजेस आर्टिस्ट टैलेंट एंड इनसाइड, शी रेफर्स टू दैम एज वन ऑफ द हु थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड। पीपल रेफर कर, जो लोग हैं वो वर्क रेफर करते हैं अनऑर्थोडॉक्स आर्ट। जो 1940 में जो फ्रेंच पेंटर है जीन ड्यूबफेट क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। प्रायर टू दैट द आर्ट ऑफ द विजनरी वॉज सेकंड अराउंड द सेम। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ पढ़ लेना एक बार। अराउंड द सेम पीरियड, उसी टाइम। एंड द एग्जाम्पल ऑफ नेक चंद्स वर्क एट रॉक गार्डन चंडीगढ़ एज अ फॉर्म ऑफ, वो भी आर्ट ब्रूट के फॉर्म में था। ऑफ लैंडस्केप टू सोल टू सम अप, इन लैंडस्केप टू समली कहते हैं वी लर्न दैट, हमने क्या सीखा इससे? हमने सीखा आर्ट एक इन्फिनाइट फॉर्म है दैट हैज़ अ रिच, जिसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है। इट कैन नॉट फिट इन, वो अंदर फिक्स नहीं हो सकता एनी सर्टेन बॉक्स और लेवल। इट इज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, हर लाइफ का एक तरीका है। सो दैट्स इट गाइज, दिस स्टोरी इज़ फिनिश।
सो थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने भी देखी। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।